चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इससे आगे का हम शुरू करते हैं। शेषांत्र। शेषांत्र क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था, सबसे पहले आपने पढ़ा था ग्रहणी। क्या पढ़ा था? ग्रहणी, ड्यूडेनम। ये क्या होता है? जो छोटी हाथ का पहला वाला हिस्सा होता है। इस तरीके से शेषांत्र होते हैं। इसका जो अगला वाला हिस्सा उसे बोलते हैं हम शेषांत्र। तो जो भोजन है वो अब तक बहुत ज़्यादा उस पर बेचारे को भोजन को मार पीट हो चुकी है भोजन के साथ साथ। तो अब क्या होगा, उसका ज़्यादातर पाचन हो चुका है। इसके बाद छोटी हाथ के जिस भाग में पहुंचता है उसे बोलते हैं हम शेषांत्र। ठीक है। अच्छा, छोटी हाथ में जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन सा रस निकालती हैं? आंत रस। आंत मतलब आंत, आंत से समझ सकते हो। अच्छा, तो ये क्या करती हैं? ये अलग अलग पे वर्क करती है। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों सुक्रेज। सुक्रेज किस पे वर्क करेगा? जो शर्करा है, यानी कि जब भी आप मीठी चीज कुछ भी खाई है उसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज ने। शर्करा को किसने मारा? ग्लूकोज। कैसे याद करो? शर्करा इतना करा, इतना शक करा कि जो वो सूख गई, और सूख के बाद क्या हो गया? गल गई। याद रख लोगे, शक करा, सूख गई, गल गई। तो शर्करा को ग्लूकोज में बदला किसने? सुक्रोज ने। फिर आता है लैक्टेज। अच्छा, लैक्टेज क्या करता है? लैक्टेज जो होता है वो शर्करा, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको ग्लूकोज में बदल देता है। ये अलग अलग तरह के, ये तो सिर्फ शर्करा को ग्लूकोज में बदलेगा। यहाँ पे लैक्टेज आया तो यहाँ से याद करेंगे लैक्टोज शर्करा। जो लैक्टोज शर्करा होगी उसको किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। और ये जो माल्टोज शर्करा होगी उसको ग्लूकोज में बदल देगा। कौन? माल्टेज। इरिप्सिन क्या करेगा? इप्सिन से वही वाला वर्ड आ गया जो मैंने आपको कल कराया था। ये क्या करेगा? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देगा। क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, ओके। सब बच्चे मुझे बताइए, लैक्टोज शर्करा को ग्लूकोज में कौन बदलता है? सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज या इरेप्सिन? जिन बच्चों ने लैक्टेज आंसर किया उनका बिल्कुल सही है। चलिए, अब बच्चों ये भोजन हमारा पच चुका है, अब इसका अवशोषण करना है। अवशोषण का मतलब है जो चीज़ ज़रूरत की उनको ले लेना, जो चीज़ वेस्ट उनको बाहर निकाल देना। जो छोटी हाथ में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, पच गया भोजन। जो पचा हुआ भोजन है छोटी हाथ के जो तीसरा भाग है, पहला भाग आपने पढ़ा था ग्रहणी, दूसरा पढ़ा था आपने शेषांत, और तीसरा आप पढ़ोगे तीसरा भाग जो होता उसमें चला जाता है। ठीक है। छोटी हाथ की जो तीसरा भाग उसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, ऐसी उभरी सी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे उन्हें हम बोलते हैं विली। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये कहाँ होती है? छोटी हाथ के अंतिम भाग में होती है। या क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती हैं। और जैसे आपने तौलिया को आप पानी में डाल देते हो तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके जो विली होती है भोजन को अवशोषित करने के लिए स्पेस को बढ़ा देती हैं। ठीक है। अब जो अवशोषित किया है, ये जो भोजन अवशोषित कर लिया है तो इसमें से जितने पोषक पदार्थ, जरूरी पदार्थ हमारे ब्लड में मिल जाते हैं, और शरीर के विभिन्न जो हमारे उत्तक है, टिश्यूज हैं, उनमें मिलकर जो उत्तक द्रव्य यानी कि ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फ्लो होने लगते हैं। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। बड़ी आंत का क्या काम होता है? अच्छा, अब जो हमारा अपच, जो पच नहीं पाया, अपशिष्ट जो बेकार भोजन है, उसमें से जल का अवशोषण हो जाएगा। जल जो जरूरत का होगा बॉडी ले लेगी, और जो वेस्ट होगा वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बहिक्षेपण। मल मतलब हमारे जो हम पोटी करते हैं, सुसु करते हैं, उसकी फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है। अब हमारे आहार नाल में भोजन इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके आगे बढ़ रहा है। तो इस गति को, जब भोजन आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं क्रमांकुचन। ठीक है। चलिए, अब जो पच गया भोजन, पाचन हो गया, पोषण हो गया, पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण होगा। ठीक है। जो अवशोषित होकर कहाँ पहुंचता है? कोशिका के जीव द्रव्य में पहुंचता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी भोजन के तत्व होते हैं वो जो जरूरत की चीज़ है वो कोशिका ले लेगी। तो ऐसे बोलते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और ये सभी जीवों के अंदर होता है। जीव वृद्धि की, जिससे क्या जीव द्रव्य की वृद्धि होती है। जीव द्रव्य मतलब जीवों की। अच्छा, ठीक है, सब बच्चों क्लियर है? इस तरीके से जो आपने भोजन का सफ़र पढ़ा था वो सफ़र आपका शुरू होता मुंह से लेके, फिर ग्रसिका हुआ, फिर आमाशय हुआ, फिर आपका ग्रहणी हुआ बच्चों, फिर आपका शेषांत्र हुआ, फिर आपका बच्चों बड़ी आंत हुआ, और फिर वो आपका बाहर निकल जाता है वेस्ट फॉर्म में। इस तरीके से पूरे पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों आपका अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है मनुष्य के श्वसनांग, श्वसन तंत्र, यानी कि जिनसे हम सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं। तो ये जो अपने नाक से सांस लिया, इसके अंदर आपके फेफड़े हैं, क्या क्या चीज़ है, पूरा का पूरा प्रोसेस, आप किस तरीके से सांस लेते हैं, कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोसीजर चलता है, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो इस तंत्र को जिसे आप श्वसन का कार्य करते हैं तो बोलते हैं श्वसन तंत्र। इसमें क्या होता है, श्वसन के 2 अंग होते हैं जिन्हें बोलते हैं फेफड़े, और ये आपके अंदर है जिस कैविटी के अंदर एक तरह की बॉडी, आपकी जो एक तरह का पिंजरा बना के अंदर आपको सेफ बनाया तो बोलते हैं वक्षीय पिंजर, उसके अंदर रखे हैं। अब इसमें क्या क्या सहायक अंग होते हैं, सबसे पहले नासिका यानी कि नाक, नासामाग, नाकमा, जो आपके देखो आपके 2 छेद होते हैं, ठीक है। जो आपकी नाक होती है उसके अंदर नासा पट और नेजल के सेप्टम होते हैं, अलग अलग 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, 2 छेद है, 2 अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये घुमावदार रास्ता होता है इसका, ठीक है। यहाँ पर हमारी नाक में क्या, आपने एक चीज़ देखी होगी, नाक के अंदर क्या होता है, एक चिकना चिकना सा पदार्थ होता है, वो जितना भी वेस्टेज मटेरियल होता है, जितने भी धूल वगैरह होती है, वो सभी नाक में चिपक जाती हैं। तो वो कौन करती है, श्लेष्मिक झिल्ली। इसका काम क्या होता है, एयर को प्योरीफाई करके भेजना, जितने भी एयर के अंदर गलत पार्टिकल है आपकी बॉडी के अंदर ना चले जाए। तो अब आपको समझ में आएगा, जो आपकी नाक में चिकना पतला तरल पदार्थ जो बहता है, नज़ले में ज़्यादा बहता है, वो श्लेष्मक झिल्ली की वजह से बहता है। मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, एक तो होती है बच्चों ग्रसनी, ये तो होता है फूड पाइप जिससे आप खाना लेते हो, एक होता है स्वर जो आपकी आवाज़ का हवा ले जाने का, उसे बोलते हैं लैरिंक्स, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब बच्चे। चले बच्चों, फिर हमारा है कंठ या स्वर यंत्र। कंठ मतलब गला, स्वर यंत्र, स्वर जो आप बोलते हो वो आपका यंत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक निगल द्वार से पहले, जब तक खाना खाने से पहले एक छिद्र होता है, जो आप घाटी कंठ द्वार ग्लोटिस कहते हैं, जो आप किसी का गला दबाते हो, ठीक है, तो वो यही दबने लगता है, इस वजह से इंसान मर जाता है किसी का गला दबाने से। इसके ऊपर एक तरह का ढक्कन होता है जो क्या करता है, जब आप खाना खा रहे हो तो इस घंटी को बंद कर दें, जिससे आप हवा वगैरह, जिससे कि खाने वाले पाइप में जाए खाना, 2 पाइप है ना, खाने वाले पाइप में जाए, हवा वाले पाइप में ना जाए, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, फिर आपकी होती है श्वास नाल, सांस लेने की नली। एक आपकी खाने की नली, एक श्वास लेने की नली है। ये 2 तरह की, 2 अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाती है, एक इधर एक इधर, इसे बोलते हैं श्वसनी। अगर जो दाएं तरफ होगी दाएं श्वसनी, बाएं तरफ होगी तो बाएं श्वसनी। 2 फेफड़े होते हैं, दाएं फेफड़ा और बाएं फेफड़ा, और जो फेफड़ों को सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया, इसे बोलते हैं डायफ्राम। अच्छा, अब हमारी जो श्वास नली होती है, इसमें है ना छल्ले बने होते हैं, और वो कितने होते हैं, 16 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, ठीक है। ये किसके, उपास्थि, उपास्थि के मतलब अपने कान पकड़ो, कान की हड्डी को मोड़ने का प्रयास कर, देखो कान कितने आराम से मुड़ जाती है, तो कान की हड्डी कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, ऐसी हड्डी को बोलते हैं उपास्थि, इसके बने होते हैं, और इनकी शेप होती है सी, मतलब इस तरह के होते हैं, इस तरह के फिक्सेस होते हैं, ठीक है। और ये छल्ले श्वसनी में भी होते हैं, और इनके अंदर एक चिकना पदार्थ बना होता है जो श्लेष्मिक करा होता है, जो भोजन जो हवा को पास करता रहता है। चलिए, यही वजह जब हमें खांसी वगैरह होता है, हमारा गला सूखने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा श्लेष्मक होता है ना, वो चिपक जाता है गले के अंदर। फिर आते हैं अपने फेफड़े, इन्हें बोलते हैं फुफ्फुस भी बोलते हैं, लंग्स। हमारे कितने फेफड़े होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है। 2 फेफड़े कैसे होते हैं, हमारे दिल के इधर उधर होते हैं, कत्थे स्लेटी रंग के होते हैं, कोमल होते हैं, लचीले होते हैं, चारों इनकी पतली एक और दोहरी झिल्ली बनी होती है, हम बोलते हैं फुफ्फुस गुहा, यानी कि कैविटी होती है, स्पेस होता है बाकायदा। और आप गुब्बारे एकदम समझ सकते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारे में हवा कैद हो जाती है, इस तरीके से इनका काम है हवा को लेना। फिर आता है बच्चों आपका तंतुपट, वक्षीय कटरा तथा अन्य पेशियां। जो आपकी वक्षीय गुहा के नीचे जो होता है, उधर गुहा से अलग करने वाला, निकालने वाला तंतुपट होता है, ये ऊपर नीचे करता रहता है, डायफ्राम जो है, डायफ्राम को बोलते हैं। ये ऐसे करेगा, जब सांस लेके देखो, आप सांस लीजिए, आपको बच्चों फील होगा, ठीक है। ये क्या करता है, सांस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर पसलियाँ होती हैं। अब आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो क्वेश्चन दोनों के दोनों करके लाने, कल हम पढ़ेंगे मानव हृदय के बारे में। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।